वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रेपेजॉइडल रूल का फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल है। सिंपली यहाँ पे आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, फार्मूला को अप्लाई करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट -1 to 1 1 + x + x² + x³ ब्रैकेट कंप्लीट dx n = 2। देखिए यहाँ पे हमें फंक्शन ऑफ x मतलब y का वैल्यू कितना दिया है 1 + x + x² + x³, n का वैल्यू कितना दिया है 2। तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट -1 to 1 1 + x + x² + x³ dx। यहाँ पे हमें n का वैल्यू दिया है n = 2। देन इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट a to b, तो a का वैल्यू कितना है a = -1, आपका b का वैल्यू 1 और अपर लिमिट है आपका 1, लोअर लिमिट है आपका -1। a to b, a का वैल्यू -1, b का वैल्यू 1। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग h का वैल्यू फाइंड आउट करें। h = b - a/n। तो जो हमें इंटरवल दिया है n = 2, तो हम उसका इंडिविजुअल लेंथ फाइंड आउट करेंगे। h मतलब कितना, h का इंडिविजुअल लेंथ कितना होगा वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमें इंटरवल तो 2 बोले हैं, तो एक पार्ट कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो b - a, तो b का वैल्यू कितना है 1, देन माइनस साइन, a का वैल्यू -1 डिवाइड बाय n का वैल्यू 2। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1 + 1 क्या होगा 2, 2/2 क्या होगा 1। तो h का वैल्यू आपका कितना है 1। h का वैल्यू कितना आ रहा है आपका h = 1। h का वैल्यू कितना आ रहा है 1। तो यहाँ पे हम लोग चार्ट बना लेंगे। सबसे पहले चार्ट यहाँ पे एकदम सिंपल है। x देन y = y मतलब क्या, फंक्शन ऑफ x। तो y का वैल्यू कितना है 1 + x + x² + x³। देखिए x का वैल्यू, तो यहाँ पे हमें कितना दिया है लिमिट उन्होंने -1 to 1, तो -1 से स्टार्ट करेंगे, बराबर -1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे -1 to 1 हमें जाना है। तो आगे वाला लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1 देन +1, -1 + 1 कितना होगा 0, देन 0 + 1 कितना होगा 1। लास्ट जैसे लेक्चर में हमने सॉल्व किया था वैसे ही, वहाँ पे क्या लिमिट था आपका 2 to 7 लिमिट था। तो h का वैल्यू आपका 1 आया, तो हमने क्या किया 2 + 1 3, 3 + 1 4 ऐसे ऐड करते गए। तो यहाँ पे भी -1 से हमें स्टार्ट करना है। -1 + 1 क्या होगा 0, देन 0 + 1 क्या होगा 1। अभी -1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे x के जगह पे, तो -1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है, तो 1 तो आपका वैसे का वैसा, देन प्लस x के जगह पे -1, देन प्लस -1 का स्क्वायर, देन प्लस -1 का क्यूब। आपका वैल्यू आ रहा है 0। -1 पुट करने के बाद यहाँ पे -1 पुट करने का वैल्यू आ रहा है 0। देन x के जगह पे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 1। 1 तो आपका वैसे का वैसा 0, 0² 0, 0³ 0, यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू 1। देन x के जगह पे 1 पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे x के जगह पे 1 पुट करेंगे, तो 1 आपका वैसे का वैसा, x के जगह पे 1, देन 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, देन 1 का क्यूब, तो आपका वैल्यू आएगा 4। एकदम सिंपल है। x का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, -1 पुट किया तो 0 आया, 0 पुट किया x का वैल्यू तो 1 आया, देन x का वैल्यू 1 पुट किया तो वैल्यू आ रहा है 4। तो यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल रूल का यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल आपका फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट a to b
एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, एच बाई टू वाई ज़ीरो टू वाई एन प्लस देन टू वाई वन वाई टू, जहाँ तक एक्सटेंड होगा वहाँ तक एन माइनस वन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करता हूँ, ए टू बी, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या आपका, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या वाई, वाई मतलब क्या एफ ऑफ एक्स, तो वैल्यू कितना है वन प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल, तो एच बाई टू आपका वैसे का वैसा वाई ज़ीरो प्लस, देखिए वाई एन, तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू है टू, तो यहाँ पे क्या आएगा वाई ज़ीरो टू वाई टू देन प्लस टू, देन आपका क्या आएगा, यहाँ पे क्या बोला है, देखिए वाई ज़ीरो टू वाई टू हो गया, देन वाई वन वाई टू वाई थ्री, तो आगे हमें कंटिन्यू करते हुए जाना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो एन का वैल्यू मैं पुट करूँगा, टू माइनस वन क्या आएगा, तो वाई वन आएगा सिर्फ यहाँ पे, बाकी कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा वाई वन, और एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू टू, टू माइनस वन कितना आएगा वन। तो ध्यान में रखिए इस तरह आपको फॉर्मूला बनाना है। तो h बाई टू, एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू है वन, वन बाई टू वाई ज़ीरो, तो यहाँ पे हम लोग नेमिंग करता वाई ज़ीरो, ये आपका वाई ज़ीरो, ये आपका वाई वन, ये आपका वाई टू, ध्यान में देखिए तीन ही थे तो इसीलिए बराबर वाई ज़ीरो वाई टू और वाई वन। तो वाई ज़ीरो का वैल्यू ज़ीरो, वाई टू का वैल्यू फोर प्लस टू इंटू वाई वन का वैल्यू वन। तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है ज़ीरो प्लस फोर क्या होगा, फोर प्लस टू इंटू वन क्या होगा टू, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स इंटू वन बाई टू, तो आपका आंसर आ रहा है थ्री, आपका आंसर आ रहा है थ्री, है ना, थ्री आपका फाइनल आंसर है। एकदम सिंपल है, ऐसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूला बनाया, आपका लिमिट क्या था वाई ज़ीरो, तो यहाँ पे सेम रहेगा वाई ज़ीरो टू वाई एन का वैल्यू कितना था टू, एन का वैल्यू कितना है टू, वाई ज़ीरो टू वाई टू देन प्लस, देन यहाँ पे टू माइनस वन वन, तो एक ही वाई वन ही आएगा, बाकी वैल्यू नहीं आएंगे। तो ध्यान में रखिए आपका आंसर हो गया थ्री। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए जब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर थ्री भी। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 3 to 8 log x dx यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पे हमें उन्होंने डेटा दिया है, x का वैल्यू दिया है 3 4 5 6 7 8 और log x का वैल्यू दिया है 3, पुट करने के बाद वैल्यू कितना आएगा, मतलब x के जगह 3 पुट करने के बाद वैल्यू कितना आएगा, उन्होंने ऑलरेडी हमें डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें ट्रेपेजॉइडल रूल का यूज़ करके आंसर फाइंड आउट करना है। तो हमें गिवन क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 3 to 8 log x dx। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें उन्हें n का वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ पे हमें n का वैल्यू नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लोग बाय ऑब्जर्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका पहला क्या होता है y ज़ीरो, y1 y2 y3 y4 और y5। तो आपका n का वैल्यू तो 5 आ रहा है, और आपका n का वैल्यू कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, देखिए y0 y1 y2 y3 y4 y5, तो n का वैल्यू आपका कितना है, n इज इक्वल टू 5। तो कैलकुलेशन करके भी कर सकते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 3 to 8 a to b, मतलब a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है 8, b का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे h इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन एन, b माइनस ए अपॉन एन। तो h मतलब क्या है, हर एक पार्ट आपका कितने लेंथ का है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, मतलब आपका h का वैल्यू कितना आ रहा है 1 है, h का वैल्यू कितना आ रहा है 1। यहाँ से हमें पता चल रहा है
3 + 1 4, 4 + 1 5, h का वैल्यू कितना है आपका 1, b माइनस ए तो 8 - 3 डिवाइड बाय n को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, n = 8 - 3 डिवाइड बाय 1, n = 8 - 3 5, 5/1 कितना आएगा 5, तो n का वैल्यू कितना आपका आ रहा है 5। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे बाय ऑब्जर्वेशन भी आपको पता चल रहा है y0 y1 y2 y3 y4 y5। देन ट्रेपेजॉइडल रूल का यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट a to b f of x dx = h/2 y0 plus yn plus 2 into y1 plus y2 plus y3 जहाँ तक एक्सटेंड होगा yn-1। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट a to b कितना है 3 to 8, f of x का वैल्यू कितना है, f of x मतलब क्या y मतलब f of x log x dx = h/2 आपका वैसे का वैसा y0 yn का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 5, तो यहाँ पे y0 to y5 देन +2। यहाँ पे देखिए n-1 5 - 1 मतलब क्या, 5 - 1 आपका आएगा 4, तो यहाँ से कहाँ तक आएगा y1 y2 y3 और y4, n-1 5 - 1 4, y4 तक आपका वैल्यू आएगा। तो h/2 h का वैल्यू कितना है, h = 1/2 y0 to y5 y0 plus y5 1.0986 प्लस y5 का वैल्यू 2.0794 प्लस 2 इंटू y1 का वैल्यू 1.3863 y2 का वैल्यू 1.6094 प्लस y3 का वैल्यू 1.7918 प्लस 1.9459 y4 का वैल्यू। तो यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करेंगे, तो एकदम सिंपल है, 1.0986 प्लस 2.0794 प्लस 2 इंटू 1.3863 प्लस 1.6094 प्लस 1.7918 प्लस 1.9459, तो आपका आ रहा है 16.6, देन इंटू 1/2 मतलब आपका आंसर आ रहा है 8.3224 8.3224। आपका आंसर आ रहा है 8.3224, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए।